कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी रहे तो विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में वो शामिल हुए। तिरंगा लहराकर सीएम ने शहीदों को नमन किया। तो संबोधन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। आज भी उस मंजर को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाखों की संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर नई अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रासदी में मारे गए लोगों को याद किया। सीएम सैनी ने कहा कि देश के विभाजन की त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय की घटनाओं को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिसने झेली होगी उस पर क्या बीती होगी। सीएम ने आगे कहा कि विभाजन विभीषिका झेलकर भारत आए लोगों ने भूखे प्यासे रहकर हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया और आज देश को आगे ले जाने में उनका बड़ा योगदान है। तो तिरंगा लहराकर सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीदों को नमन किया। संबोधन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए थे। आज हम भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैसी नफरत, हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज का दिन भारत के बंटवारे का ये दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर एक अंग्रेज अधिकारी, रेड क्लिफ नाम का वो अधिकारी, जिसको भारत की संस्कृति के बारे में मालूम नहीं था, जो कभी भारत के अंदर नहीं आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारी भौगोलिक परिस्थिति, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था, वो व्यक्ति आता है और आकर के एक लाइन खींच जाता है और लाइन खींच के बाद लाखों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। ये देश का तो बंट गया, परंतु करोड़ों लोगों को जो अपना सब कुछ छोड़ करके उजड़ गए और लाखों की संख्या में जो वो दंगे खड़े हुए थे उसमें मारे गए माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, अनेक को अगवा करके उन पर भारी अत्याचार किए गए। आज भी उस मंजर को
अगर हम याद करते हैं तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते। तो अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर तिरंगा लगाया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम आवास पर यह तिरंगा लगाया। तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम आवास पर तिरंगा लगाया गया। बड़ी खबर, तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर पर तिरंगा लगाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम आवास पर यह तिरंगा लगाया गया। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा लगाकर कहा कि तिरंगा हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने सोनीपत की राई विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता और सरपंचों की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 20 करोड़ रुपए सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा को दिए हैं, जिससे राई विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य होंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सरकार बनाने का प्रयास तो जरूर करते हैं, लेकिन जनता उन्हें नकार देती है। विधानसभा में काम हुए हैं, कोई काम अधूरा है, उसको पूरा कराने के लिए कामों की रिपोर्ट लेनी। 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के लिए दी है, उसका वितरण करना है। और जो वैकी स्ट्रिप के तहत 10 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, उन 10 करोड़ रुपए के काम जो हुए हैं उनका डिटेल ले रहे हैं। कोई अधूरा रह गया हो तो उसको भी पूरा करवा के तुरंत, ये 1 महीना जो काम का है इसमें सारे काम हमने पूरे कंप्लीट करवाए। विपक्ष तो हमेशा से ही इसी काम में लगा रहा है और 2 बार 14 में भी 19 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का काम किया है। और 2024 में भी हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक दिल्ली में हो जाएगी, उसी दिन हम लिस्ट को जारी करते हैं। नजदीक है, 60 दिन का समय चुनाव में कुल बचा है और दशहरे के आसपास चुनाव होने की संभावनाएं जो लग रही है। और मुझे लगता है 60 दिन में ये सारी चुनावी प्रक्रिया चलेगी और समय पर चुनाव होंगे। पीछे भी अक्टूबर के महीने में चुनाव हुए थे, मुझे लगता है इस बार भी अक्टूबर के महीने में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। राजनीतिक पार्टियां खिलाड़ियों पे, सैनिकों पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है, वो उसका जवाब देगी। आप खुद ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी और खिलाड़ियों को जो मान सम्मान देने का काम किया है, सुविधाएं देने का काम किया है, इस प्रकार के खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हमारे स्टेडियमों में मिली है, उसी का परिणाम है कि जो आज मेडलों की संख्या बढ़ी है। और खेलो इंडिया के माध्यम से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का जो काम किया है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को सभी मेडल जीत कर आने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे और मिलेंगे। उधर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाजन के प्रत्यक्षदर्शी बुजुर्गों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया और विभाजन के दौरान बुजुर्गों द्वारा झेले गए दुख की कहानी भी बुजुर्गों की जुबानी सुनी। तो हम इधर आ गए थे, लेकिन बाद में वापस चले गए। 3 सितंबर को हमारे गरियाखान टाउन, जिसकी 4-5 हज़ार की आबादी थी, हम लोग 12.5-13% थे और मुसलमान लोग 87.5 थे। हम लोग बीच में रह रहे थे
रात को 3 सितंबर पे हम पे जो वहाँ बिलोच मिट्टी थी, पहले हमारे यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेज चले गए, उसके बाद धवन आया, धवन वो चले गए, जो हमारे दरिया खान की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, कारण कि ये लास्ट रेलवे स्टेशन था वेस्ट पंजाब का, जो कि NWFP से मिला हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, जिनके अब्दुल गफ्फार खान गांधी, जो कि सरहदी गांधी कहलाते थे, महात्मा गांधी के साथ टांगे घोड़े से आया करते थे। 13 मील डेरा सईद खान था। रात को जो है बिलोच मिलिट्री के कैप्टन ने हम पे हमला करवा दिया और 1700 फायर किए और कह दिया गया कि सब आप लोग चले चलो, कहाँ? काली जी के मंदिर में, आपको ये घर छोड़ना है। फिर भी लालच रहा, हम ताले वाले लगा के घर से आ गए। अब पोजीशन ये थी कि वहाँ इकट्ठे हुए, तो उसने कैप्टन ने क्या किया कि जिसकी घड़ी देखी, हाथ की घड़ी, तो घड़ी ले ली, रात को जरूरत पड़ेगी अगर आप पे हमला हो जाएगा तो। जिसकी टार्च देखी, टार्च ले ली, और वहाँ वासनियों में जो चांदी के। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत फरीदाबाद पुलिस प्रशासन ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर 10 से शामिल हुए और तिरंगा यात्रा निकालने पर सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर डीसीपी अनिल कुमार, डीसीपी उषा सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद ने पुलिस वाहन से शहर के अलग इलाकों में घूमकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित भी किया। उधर फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर कार्यालय से कमिश्नर राकेश कुमार आर्य के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज ये तिरंगा उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। वहीं अंबाला में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुलिस ने हर्बल पार्क से की, जिसमें पुलिसकर्मी, स्कूल के बच्चे और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि किराए के लोग, किराए के मुद्दे और वोट कटवा पार्टी के रूप में स्थान है और ये कांग्रेस की भी बी टीम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक फिक्स मैच खेल रहे हैं, रिजल्ट सभी को पता है। देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हर घर तिरंगा, हर आंगन तिरंगा, हर तन तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर जन तिरंगा। और तिरंगा हमारी आन बान शान है, भारत का सर्वोच्च मान है और ये भावना हर युवा के अंदर, हर नागरिक के अंदर बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। और आज युवा जिस प्रकार से भारत युवा राष्ट्र है, पूरे दुनिया के अंदर भारत का स्थान युवाओं के नाते नंबर 1 पे है और युवा जब इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, निश्चित रूप से भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा सामाजिक आह्वान है, राष्ट्र का आह्वान है, जिसको आज ना अंबाला ही नहीं पूरा देश मना रहा है। 11 अगस्त से लेकर आज 14 अगस्त तक लगातार देश के हर कोने में, हर जिले में जो है इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन हो रहा है और ये आगे भी होता रहेगा। आज हमने एक निश्चित जो रूट रखा है उस रूट के नाते जाएंगे और कल 15 अगस्त का पावन पर्व है, सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसको हर भारतवासी मनाता है। तो आज आह्वान भी है कि कल के इस लोकतंत्र के पर्व में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा। जिन लोगों ने इंस्पेक्टरी राज को पनपाया, जिन लोगों के टाइम पे लोग त्रस्त थे, व्यापारी त्रस्त थे, जिनसे हफ्ते मांगे जाते थे, अगर हुड्डा साहब ये सोचते हैं कि उनको व्यापारी इस हरियाणा की नहीं भारत की रीढ़ है और व्यापारी जानता है कि किसके राज में क्या हुआ। इसी अंबाला के अंदर कोई शोरूम नहीं बना सकता था, उनके गुर्गों को हिस्सा पत्ती देनी पड़ती थी, हफ्ते देने पड़ते थे। हुड्डा साहब पहले आगे स्पष्टीकरण दें कितने शोरूम यहाँ उनके समय में बने हैं और कितना विकास हमारे यहाँ हुआ, मैं उनको पूरा जवाब दूंगा। जो उनके गुर्गे हफ्ता लेते थे, उनके गुर्गे कमीशन खाते थे, उसका पहले श्वेत पत्र जारी करें
और मैं हुड्डा साहब के लिए कहना चाहता हूँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचे। हिंडनबर्ग कांग्रेस पार्टी का टूल है। मैं तो कहूँगा ये हिंडनबर्ग नहीं है, इसका नाम बदल के कांग्रेस बर्ग रख देना चाहिए। और ये जिस प्रकार से ओपन हुआ, लोगों ने मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। भारत की स्वाभिमानी जनता ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास जताया है कि कांग्रेस के मुंह के ऊपर तमाचा है। वहीं कैथल के लघु सचिवालय में आज सर्व जातियों के सदस्य इकट्ठा हुए और मौन प्रदर्शन कर खिलाड़ी विनेश फोगाट के समर्थन में अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रूहल खाप के अध्यक्षों ने कहा कि बेटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय हुआ है, सरकार बेटी को न्याय दिलवाए। वहीं उन्होंने कहा कि सभी खाप बेटी को सम्मान करेंगे। विनेश फोगाट जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसके न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं, सारी खापें, पूरे भारत की खापें। उसमें राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देते हैं कि उनको न्याय मिले। और जो पीछे उनके साथ जो सरकारी कर्मचारी या सरकार की तरफ से जो भी उसके साथ उसके खेलने के उसमें लगे हुए थे, जो पूरी उसकी टीम थी, जो कोच थे, तो उस टाइम क्या किए हुए थे। जब 2 दिन पहले वो लड़की 3 किलोग्राम के आसपास वेट कम होता है और उसके बाद वो वेट बढ़ जाता है 2 दिन के बाद, और उस लड़की ने वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हराया है जो आज तक वर्ल्ड में हारी नहीं। उसको हराकर उन्होंने वो पहल की है। हमारी बेटी को मान सम्मान सब मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को ये कहता हूं कि आप उस पे आवाज़ तो उठाएं, कम से कम खिलाड़ियों के लिए बोलें तो सही। आज तक कोई प्रधानमंत्री जी का कोई बयान भी नहीं आया उस खिलाड़ी को उत्थान के लिए, उसको हौसला अफजाई के लिए। और हम सर्व खापें, जो भी सम्मान होगा उस बेटी को हम देंगे। जो स्वर्ण पदक लेके आई है, हम ऐसा ही मान सम्मान खापों की तरफ से एकत्रित होकर सभी समाज उनको मान सम्मान हमारी बेटी को देंगे, हौसला अफजाई करेंगे। जो जांच चली हुई है उसमें हमारी बेटी को बढ़िया न्याय मिलना चाहिए और जो वो मान सम्मान स्वर्ण जो गोल्ड मेडल है उनको वो मिलना चाहिए। वहीं कुरुक्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां स्कूल में करीब 22 बच्चे पीलिया की बीमारी का शिकार हो गए। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। वहीं स्कूल पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतने बच्चे एक पीलिया का शिकार कैसे हो गए। वहीं अभी तक स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ने स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं की है। MS स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है झांसा में, जिसमें हमें कल सूचना मिली थी कि 20-22 बच्चों को जॉन्डिस हुआ है। तो हमने जांच पड़ताल की, प्राइवेट अस्पताल से भी सूची लिए बीमार बच्चों की, और हमारे पास जो बच्चे आए थे उनमें से मतलब सभी बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं। और कुछ बच्चे हैं अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हैं, 2-3 बच्चे हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं। इसके अलावा हमने अपनी गतिविधियां तेज़ करते हुए स्कूल प्रबंधन से मिलकर स्कूल के सभी पानी के टैंक साफ़ करवा दिए। वाटर सप्लाई में क्लोरीन डाली जा रही है। स्कूल प्रबंधन को बच्चों के लिए साफ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और स्कूल के पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। इसके अलावा हम आम जन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भी पानी को उबाल कर पिएँ और कटे फटे खुले में रखे ख़राब फल न खाएं। कोई भी तकलीफ़ होने पर अस्पताल में अपनी जांच के लिए आएँ। तो सर क्या लगता है कि पानी की वजह से पीलिया हुआ है बच्चों को? जी, ये जो ना वाटर बोरन डिजीज़ है, पानी अशुद्ध पानी पीने से ही इसका जो ना फैलाव हुआ है। क्योंकि स्कूल के अंदर एक जो ना ग्राउंड टैंक बनाया था जिसमें कुछ कंटेमिनेटेड वाटर आने की वजह से और उसको बच्चों ने पिया है, तो उसकी वजह से ये हुआ है। तो जो ग्राउंड वाटर टैंक था उसको डिस्कनेक्ट करवा दिया गया है और उस साफ पानी के लिए स्कूल को बोल दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं जो बच्चों से हाँ जी, बनाए हुए हैं। हाँ, हमारी जो ना सभी बच्चों से संपर्क हो चुका है, सभी बच्चे रिकवरी मोड में हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। 1-2 बच्चा है वो भी हमारे लगातार निगरानी में है। और इसके अलावा हमने आसपास के एरिया में भी सर्वे करवाया। हमने सभी आशा वर्कर्स को, MPW को, ANMs को
फील्ड में उतारा है और जांच की है। फील्ड में कहीं भी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिली है पीलिया की, बाकी सारी स्थिति कंट्रोल में।